देखो यहाँ पे थोड़ा सा नक्शा के पेज देखते हैं। यहाँ पर ही फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, जर्मन है, यहाँ पर ही ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया, बगल में ही है। अब यहाँ से ऐसे करके एक देश है, रूस नहीं छोटे, ये जो देश के तू देख रहा है इटली, ये इटली है क्या। अब यहाँ पर तुम देखना ठीक से, तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, अब देखो फ्रांस में सबसे पहले फ्रांस के राजा के तो लुई 16वां के तो निपटा दिए थे। उसके बाद नेपोलियन आया था, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जब यहाँ का सम्राट बना, तो पहले यहाँ सम्राट कब बना था, सम्राट कब बना था जी, तो 1804 में बना था। नेपोलियन यहाँ पे कब बना था सम्राट, 1804 ईस्वी में। इसका जब लड़ाई लड़ा था याद है, वाटर के युद्ध, तो इसका काल कब से कब रहा, देखिए नेपोलियन युग पूछा जाता है, युग में कब से कब रहा, तो 1804 से लेके 1815 तक रहा नेपोलियन युग। अब नेपोलियन क्या किया, तो इसने बहुत सारा सुधार किया, ठीक है, फ्रांस में बहुत सारा सुधार किया, जिसके कारण नेपोलियन थोड़ा फेमस हो गया। और नेपोलियन चाहता था कि थोड़ा यूरोप को ठीक किया जाए, सिर्फ फ्रांस को ही क्यों, पूरा यूरोप को ठीक किया जाए, ठीक है। तो ये युद्ध लड़ा था वाटरलू की युद्ध, वाटरलू के युद्ध, लू के युद्ध। तो इसमें क्या हो गया, इसकी पराजय हो गया था, विजय नहीं हुआ था, इसमें ये हार गया था, हार गया था। जब हार गया तो इसको ये आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए हारा ना, तो हारा तो नहीं, हार गया लेकिन आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण किया। अब आत्मसमर्पण किया तो इसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया, बंदी बना के कहाँ ले गया था, सेंट हेलिना द्वीप पर ले जाके छोड़ दिया इसको। और वहां इसकी मृत्यु कब हो गया था, मृत्यु हो गया था 1821 ईस्वी में, इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और इसका कितने वर्ष की उम्र में, उम्र कितना था, तो उम्र था 52 वर्ष, ठीक है। हाँ 52 वर्ष की उम्र में इसकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब हारा था तो कौन कौन देश था, देखिए इधर, तो ये जो नेपोलियन था, नेपोलियन था ना, तो नेपोलियन कौन देश से लड़ रहा था, तो ये तो फ्रांस से, नेपोलियन कौन देश से था, फ्रांस से। और बाकी उधर वाला कौन था, तो जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, तो रूस हो गया, रूस हो गया, पोलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, उसके बाद रूस लिख दिया ना जी, पोलैंड लिख दिए, चलिए इत्यादि। इतना देश था जिसको में हार किसको गया था,
फ्रांस के नेपोलियन भी हो गया था और नेपोलियन युग खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अब कौन आएगा? अब आएगा लुई 18वां। ठीक है, अब लुई 18वां आएगा। तो देखिए लुई 17वां सबसे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। वियना, वियना। ठीक है, सबसे ज्यादा चाल खेल गया ऑस्ट्रेलिया वाला। ऑस्ट्रेलिया के एक बताए थे, ऑस्ट्रिया के एक बताए थे, कौन था, क्या बोलता है, नमो भुला रही इसका, मेटरनिक। ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था, राजा, वो था मेटरनिक। मेटरनिक, मेटरनिक था। मेटरनिक चाल खेल गया और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में अपना एगो वियना कांग्रेस तो सुना होगा 1815 का ये फेज है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक वियना सम्मेलन बुलाया और जितना नेपोलियन अच्छा काम किया है उस सबको खत्म हो गया। पूछता है कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो जितना नेपोलियन कुछ काम किया, तो सबसे पहले सामंत व्यवस्था को लागू किया था ना, सबको समान अधिकार होना चाहिए, विशेषाधिकार को समाप्त किया था कि कोई आदमी जो है अमीर विशेषाधिकार है ना वो नहीं रहेगा। तो जो काम कुछ किया था नेपोलियन द्वारा किया गया कार्य, नेपोलियन, हाँ, नेपोलियन द्वारा का कार्य किया था, काम कुछ किया था। तो देखिए जितना अच्छा काम किया था, सबसे पहले ये विशेषाधिकार को समाप्त किया था। ठीक है, कि कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा। विशेषाधिकार को समाप्त किया था। ठीक है, विशेषाधिकार को समाप्त किया। इसके बाद इस सामंत व्यवस्था को समाप्त किया था। इसके बाद कुछ किया था, आयात कर यानी कि आंतरिक जो कर लगता है ना, जैसे आप फ्रांस में कोई अपने देश में जो काम करिएगा, ठीक है, तो बिजनेस करिएगा तो आंतरिक कर नहीं लगेगा, कि आंतरिक कर को क्या था, समाप्त करे थे। आंतरिक कर समाप्त, आंतरिक कर को क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है, इधर देखा करो, इधर देखिए। अब देखिए जब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ठीक है बहुत सारा काम किया था, वो तो कल ही पढ़े थे, फिर पढ़ेगा मैंने वही तो दूसरा ना पढ़ेगा। तो अब देखिए जब वियना कांग्रेस की स्थापना हुआ तो इनमें मेटरनिक जो है चाल खेल गया। ये कहता था कि इतना सुधार किया है नेपोलियन, सबको खत्म किया जाए। ठीक है, यही पूछता है कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि नेपोलियन के द्वारा यूरोप में राजनीतिक लाए गए परिवर्तनों को, जितना परिवर्तन किया था उसको क्या करना है, समाप्त करना है। इसके बाद अस्त व्यस्त कर दिए गए यूरोप में, यूरोप का जो मानचित्र है वो फिर से व्यवस्थित कर पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। यानी कि जैसे लुई 16वां राज करता था यहाँ निरंकुश नियर, और से करना था। आई कौन कह रहा है, मेटरनिक। कौन सम्मेलन में, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1815, याद रखना डेट को। अब किया गया, उसके बाद जैसे देखिए काफी किया गया, तो नेपोलियन द्वारा यूरोप में फैलाई गई राष्ट्रवादी और भावना को कुचलकर फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वियना सम्मेलन में बोलेगा जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। जब लुई 16वां देखिए, लुई 16वां जब फ्रांस के जो राजा बनता था सब लुई बनता था, लुई 16वां हो गया। उसके बाद इसका एक था लुई 17वां, तू बेचारा डरे न बैठा, काश की देखले था
समझ गया। देख लिया था कि मराया कैसे बुलेटिन पर काट दिया था, कि डर गया, तो बना जो राजा बना वो लुई 18वां बना। ठीक है, लुई 18वां यहाँ का राजा बना। ठीक है, लुई 18वां राजा बना। तो ये जो राजा था उदारवादी राजा था, समझ गया। जो लुई 18वां है, नहीं नहीं, ये देखा हुआ था कि कैसे हमारा परदादा पिटाया है, दादा पिटाया है, तो ज्यादा जनता पर करेगा तो फिर से वो आंदोलन कर देगा। ठीक है, यही नहीं है, जनता तो अपना पर आ जाता है तो कोई के नहीं समझता है, समझ गया। जिसके कारण लुई 16वां अब लुई 18वां राजा बनता है। तो अब देखिए इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसको पॉज करो, उतारिए इसको। अब देखो, वीना सम्मेलन के तहत अब राजा कौन बनेगा? लुई 18वां। तो लिखेंगे वीना सम्मेलन के तहत फ्रांस में फिर से वीना वीना सम्मेलन के तहत फ्रांस के राजा लुई 18वां बना। लुई 18वां को बनाया गया। कहाँ पर है? यहाँ पर 1821 ठीक तो है। अरे जन्म इसका कहिया हुआ था? 1769, यानी कि इसका जो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त अगस्त 1769 में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु 1821। कहाँ दिक्कत है? तोरा लगा 1900 में मारेगा, ढेर दिन गा जाएगा बड़ा, तो कंफ्यूज का हो जाता है। डेटवा ठीक से रखना। देखिए, लुई 18वां को लुई 18वां राजा बना। लिख में नहीं किया जी, ऐसे नहीं रुक जाओ। वीना सम्मेलन के तहत फ्रांस में पुनः ठीक लगेगा, पुनः बुर्बो वंश की स्थापना हुई। बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। स्थापना हुआ और लुई 18वां लुई 18वां फ्रांस के राजा बना। इसके बाद इसने क्या किया? तो ये कैसा राजा था? तो लुई 18वां जो था ना, एक उदारवादी राजा था। बता दिए, लुई 18वां कैसा राजा था? उदारवादी राजा था। और इसने फ्रांस में समान नागरिक संहिता को लागू किया था। ठीक है, कि फ्रांस में कुछ होगा, पूरा समान नागरिक संहिता लागू होगा। तो लुई 18वां कैसा राजा था? लुई 18वां उदारवादी राजा था। और इसने समान नागरिक संहिता को
संहिता को लागू किया, लागू किया। यह से पूछता है कि समान नागरिक संहिता लागू कौन किया था? समान नागरिक संहिता को लागू किया था, लुई 18वां लागू किया था। इसके बाद लुई 18वां राजा जब बना था, देखिए थोड़ा सा, लुई 18वां राजा बना था 1815 में, 1815 ईस्वी में बना था। ठीक है, दुर्भाग्यवश 1815 ईस्वी में कौन बना था? राजा बना, राजा बना। लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा और लुई 18वां की मृत्यु हो गई 1824 में। लुई 18वां की मृत्यु हो गया, मृत्यु 1824 ईस्वी में मृत्यु। ठीक है, जब मृत्यु हुआ नहीं, अचानक इसका तबीयत खराब हो जाने के कारण इसका मृत्यु हो गया और एक नया राजा बना जिसका नाम था, कल बताए थे, चार्ल्स दशक। तो राजा नया बना, इसका जन्म हम देखे ही नहीं जी, उसमें बुक में देखना। ठीक है, अब इसका तो जन्म नहीं पूछता है, लेकिन आपका जो मृत्यु है ना, जैसे लेनिन हो गया, जब पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में, तो लेनिन की मृत्यु 1924, जन्म दिया ही नहीं है भैया। रहता तो जरूर देखते, कुछ हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, देखिए अब नया राजा बनेगा, नया राजा बनेगा, जो नया बनेगा उसका नाम रहे कुछ था, चार्ल्स दशक, चार्ल्स दशक यहाँ का नया राजा बनेगा। और ई राजा कैसा था तुमको तो पता है ये कि कैसा राजा था सबको। ये एक रूढ़िवादी था। ठीक है, निरंकुश या रूढ़िवादी कर सकते हैं, रूढ़िवादी राजा था। और इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? ये अपना प्रधानमंत्री पोलिनेक को बनाया था। प्रधानमंत्री अपना प्रधानमंत्री पोलिनेक को बनाया था, पोलिनेक को बनाया था। बनाया था। इसके समय में 1830 की क्रांति होगा। ठीक है, देखते हैं 1830 की क्रांति कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उतारिए उसको। अभी चार्ल्स दशक की बात करते हैं। 1830 की क्रांति किसके समय हुआ था? तो चार्ल्स दशक। चार्ल्स दशक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। चार्ल्स दशक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। यहाँ महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है, चार्ल्स एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, ठीक नहीं जी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति था। ये पता क्या किया, और यह अपना निरंकुशवादी से क्या किया जी, यह जो फ्रांस में फिर से
अपना निरंकुश निरंकुश शासन कायम करना चाहता था चाहता था और ई अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चार्ल्स दशक ने अपना में समानती व्यवस्था ये पुरानी समानती व्यवस्था को समाप्त किया। 4 दशक ने समानतों के नेता पोलिनेक के प्रधानमंत्री बनाया। गलती लिखा जाता है। समानतों के नेता पोलिनेक को अपना प्रधानमंत्री दिखता है जी, दिखता है यहाँ तक प्रधानमंत्री बनाया। देखिए 1830 की क्रांति में यही हुआ है कि चार्ल्स एक इधर जगह बंदर कहीं के हल्ले करते रहता है। चार्ल्स दशम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये 1830 की क्रांति है, ठीक है। और ये हेडिंग है। अब पूछता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा किसके समय हुआ था? चार्ल्स दशम। यह एक कैसा व्यक्ति था? महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो फ्रांस में फिर से अपना निरंकुशता शासन कायम करे। जैसे पहले जो किया था लुई 16वां, ऐसा चाहता था चार्ल्स दशम कि फिर से उसी शासन हो। इसने अपना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चार्ल्स दशक ने समानतों के नेता जिनका नाम था पोलिनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्ल्स दशक ने प्रधानमंत्री किसको बनाया? पोलिनेक को बनाया था। अब देखिए पोलिनेक क्या किया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इतना जगह है। पोलिनेक ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, समाप्त कर दिया था। तू कहा लिखवा दिया? नेपोलियन वाला में लिखवा दिया था का जी कि समाप्त किया था जी? सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था। अब बताओ, जब सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था तो इसके बाद समानती व्यवस्था की समान नागरिक संहिता को जी, गलती है जी, समान नागरिक संहिता को समाप्त किया था।
समानती नहीं किया था। समान नागरिक नागरिक संहिता, गलती लिखा गया था, संहिता को समाप्त किया था पोलिंग ने, जेकरा चलते पूरा जनता का हुआ था, विद्रोह कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और ये ज्यादा किसका बात सुनता था? अमीर के, समझ गया? फिर से अमीरी के बात ज्यादा सुनता था, तो अमीर है तो अमीरी के ना बात सुनेगा। तो फिर से ही क्या करने लगा, तो अपना निरंकुशता फैलाने के लिए फिर से ही विशेषाधिकार को लागू कर दिया। ठीक है, कि जो व्यापारी है उसको विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तो ये क्या किया, अमीरों के बात सुनने लगा। देखिए, समान नागरिक संहिता को समाप्त करके अमीरों के बात, अमीरों को बातों को सुनने लगा और विशेषाधिकार को लागू किया था। समझ गया? विशेषाधिकार को लागू किया। जो विशेषाधिकार समाप्त कौन किया था? नेपोलियन। जो विशेष अधिकार रहता था, जिसको व्यापार रहता था, उसको विशेष अधिकार था, या फिर जो वीआईपी आदमी होकर अलग अधिकार था, विशेष अधिकार, तो वो समाप्त पहले कौन किया था? नेपोलियन। ठीक है, तो ये जो समाप्त किया वो लागू कर दिया। जो डाउट रहेगा पूछना, ठीक है? देखिए, यहाँ पर समान नागरिक को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, आई लागू किया था। ठीक है ना? जो नेपोलियन लागू किया था, आई क्या कर दिया? पोलियन समाप्त कर दिया। ये विशेषाधिकार को समाप्त किया था, आई लागू कर दिया, जिसके चलते ना जनता, हाँ हाँ, नेपोलियन को समाप्त कर दिया और फिर अपना दिमाग लगाने लगा कि चार्ल्स दशक और पोलियन ने सब, देखो, जो कम बंद किया था वो चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो लड़ाई तो होगा ही। तो इसके बाद जनता जो है ना पूरा रोड पर उतर गया और हंगामा कर दिया। इसी को ही जो क्रांति देख रहा है, जो लागू किया, तो जनता रोड पर आ गए और इसी को ही 1830 की क्रांति कहते हैं। 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ये था 1830 की क्रांति। हाँ, एक ही नहीं, मतलब कि यहाँ से तुमको कट कर दिए, था एक ही में। भारी नहीं है, याद करने भारी है इतना, तो 4 दशक की तो याद कर ले किया, यहाँ तक तो याद चाहिए था। फिर यहाँ से पोलिंग ने जो कम किया वो लिख देना है। इसके चलते जनता रोड पर आ गई और फिर 1830 की क्रांति के नाम से यही क्रांति को जाना जाता है। एग्जाम में आता है कि 1830 की क्रांति को लिखे, तो लिखना, लिखो इसको।